हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की जो नोटिफिकेशन आई है उसका कंप्लीट सिलेबस हम अपनी सीरीज़ में कवर कर रहे हैं। और उस सीरीज़ में जो हमने पहला सब्जेक्ट शुरू किया है वो है आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट। अगर आपने अभी तक पिछली की वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पिछली वीडियोस जाकर ज़रूर देखिए। आज की इस वीडियो में हम आपका कवर करेंगे मौर्यन पीरियड। ठीक है, तो और ऐसे ही जो अगर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे या जो भी हम पीडीएफ अपलोड करते हैं वो आपको मिलती रहे तो आप हमारा चैनल सिलेक्शन भारत टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, लास्ट वीडियो में जैसे हमने पढ़ा था कि आपके महाजनपदास आ गए हैं एग्जिस्टेंट में, और उसी में से एक जो महाजनपदास जो एक बड़ा एम्पायर बनता है वो था आपका मगध एम्पायर, है ना। तो अब देखिए, मगध एम्पायर के एग्जिस्टेंस में आने से पहले जो वहाँ पर डायनेस्टी रूल कर रही थी उनके बारे में जान लेते हैं। तो जो सबसे पहली डायनेस्टी थी वहाँ पर वो थी आपकी हिरण्यका डायनेस्टी। ठीक है, इसके जो दो इम्पोर्टेंट रूलर हैं जो हमको याद रखने हैं वो हैं आपके बिंबिसारा और अजातशत्रु। देखिए, बिंबिसारा के टाइम पर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इवेंट होता है वो होती है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, अजातशत्रु क्या करते हैं, अजातशत्रु अपनी कैपिटल को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र। इसके अलावा जो सेकंड डायनेस्टी है यहाँ पर वो है आपकी शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम पे जो इम्पोर्टेंट इवेंट होता है वो है आपकी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पर हो रही है। ठीक है, इसके अलावा फिर जो थर्ड डायनेस्टी है आपकी वो है आपके नंदास। नंदास में महापद्म नंदास और धनानंदा, ये दो इम्पॉर्टेंट रूलर हैं यहाँ पर। अब देखिए, जो इनके लास्ट रूलर हैं धनानंदा को हराकर ही जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं आपके वो राजा बनते हैं। ठीक है, पर देखिए रूलर बनने से पहले यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट इवेंट होता है वो होते हैं अलेक्जेंडर का इन्वेजन। अलेक्जेंडर क्या करता है, इंडिया को इन्वेड करता है। तो जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे जो रूलर हैं वो है आपके पोरस। ठीक है, जब इन दोनों में फाइट होती है तो होता यह है कि अलेक्जेंडर पोरस को हरा देते हैं। लेकिन अलेक्जेंडर जब देखते हैं कि पोरस एक अच्छे राजा हैं, वो अच्छे से रूल कर रहे हैं, तो वो उनका राज्य उनको वापस दे देते हैं। और साथ में जब उनकी आर्मी वापस जा रही तो कुछ लोग यहीं पर रह जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, इंडिया में और ग्रीक में कुछ मैट्रिमोनियल रिलेशन भी इस्टेब्लिश होते हैं। तो अलेक्जेंडर की इन्वेजन की वजह से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। एक तो अब इंडिया और ग्रीक के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है, इसके साथ ही नए नए रूट्स को यहाँ पे नए नए रूट्स की यहाँ पे डिस्कवरी हो रही है। ठीक है, जो तीन रूट्स हैं वो लैंड रूट हैं और एक आपका जो सी रूट है वो भी यहाँ पे डिस्कवर होता है। ठीक है, उसके साथ साथ ही जो ग्रीक जब इंडिया में आते हैं, यहाँ पे सेटल होते हैं तो अपना कल्चर भी लेकर आते हैं। ठीक है, और कुछ इंडियन कल्चर से भी ये यहाँ पे उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने कल्चर में। इसके साथ ही जो हम सती सिस्टम देखते हैं, सती सिस्टम एग्जिस्टेंस में आ रहा है। अब आप देखेंगे सेल ऑफ गर्ल्स और मार्केट प्लेसेस बाय पुअर पेरेंट्स, ये यानी स्लेवरी यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आ रही है। ठीक है, इसके साथ साथ ही जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट, वैसे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है बट ये एक पॉइंट है कि जब अलेक्जेंडर इंडिया आते हैं तो जो इंडियन ऑक्सन है वो बहुत ज़्यादा फेमस थे उनकी ब्रीड, तो वो यहाँ पे 2 लाख ऑक्सन्स का ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करते हैं। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट रूलर हमें पढ़ना है वो पहले हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य एम्पायर को स्टैब्लिश कर रहे हैं इंडिया में। तो ये यहाँ पर जो नंदा डायनेस्टी है उनके जो लास्ट रूलर है धनानंदा, उनको हराकर यहाँ पर राजा बनते हैं। और इसमें इनकी हेल्प करते हैं कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जो चंद्रगुप्ता है उनको ग्रीक स्कॉलर सेंड्रोकोटस के नाम से अपनी जो राइटिंग से उसमें लिखते हैं। एंड जो चंद्रगुप्ता मौर्य हैं वो यहाँ पे एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, जो इंडिया में पहली बार एक पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे बन रहा है। इसके अलावा जो ये अपने एम्पायर को क्या वेस्टवर्ड भी एक्सपेंड करते हैं, सेल्यूकस निकेटर को भी ये यहाँ पे डिफीट करते हैं और उनकी जो बहन है उनसे शादी भी करते हैं, यानी मैट्रिमोनियल अलायंस भी यहाँ पे बन जाती है। इसके अलावा अपनी लाइफ के एंड में ये जैनिज़्म को अडॉप्ट कर लेते हैं।
ठीक है। और जैनिज्म में एक प्रैक्टिस होती है जिसको संलेखना बोलते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो एक इंसान होता है वो फास्ट अनटू डेथ रखता है, तो उसी को प्रैक्टिस करने के लिए श्रवण बेलगोला चले जाते हैं जो कर्नाटका में है, और वहीं पर अपनी लाइफ को एंड कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट रूलर है वो है आपके बिंदुसारा। ठीक है। अब जो बिंदुसारा हैं उनको अमित्रकोटस के नाम से भी जाना जाता है, या फिर अमित्र घाता भी इनको बोला जाता है। इसका मतलब है कि जिसकी जो जो अपने एनिमीज़ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो इनके सन थे अशोका, वो अपने इनको ये गवर्नर बनाते हैं तक्षशिला का, और फिर बाद में उज्जैन का इनको गवर्नर बनाते हैं। ये अपने मौर्यन एम्पायर को साउथ में भी एक्सपेंड करते हैं। इसके अलावा ये आजीविका जो सेक्ट है उसको भी पैट्रनाइज करते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर हैं यहाँ पर वो हैं आपके अशोका। अब देखिए अशोका के बारे में ये कहा जाता है कि इनके ना टोटल ये 100 ब्रदर्स थे, और ये इन्होंने 99 ब्रदर्स को मारकर ये यहाँ पे राजा बने थे। ठीक है। उसके अलावा ये क्या करते हैं, जो मतलब अपना राज्य चलाते हैं, बहुत सारी ये यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ते हैं। लेकिन जो कलिंगा वॉर है उसको स्पेशल मेंशन यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलिंगा वॉर के बाद इनका जो आइडियोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। इनको लगता है कि इन्होंने इतना मास मैसेकर कर दिया है, तो ये किस चीज़ में ये बुद्धिज़्म में फिर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये धम्मा घोषा का आइडिया लेकर आते हैं, यानी वॉर को छोड़ देते हैं, नॉन वायलेंट की जो आइडियोलॉजी है उसको यहाँ पे प्रोपोगेट करते हैं। और ये बुद्धिज़्म को इतने ज़्यादा ऐसे इंस्पायर हो जाते हैं कि ये उसका बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए अपने सन और डॉटर को श्रीलंका भेजते हैं, सेंट्रल एशिया भेजते हैं कि जाइए बुद्धिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। इसके अलावा इनका जो मेन फोकस हो जाता है वो पब्लिक वेलफेयर पे हो जाता है। ठीक है। कल्चरल यूनिटी की बात करते हैं, रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते हैं कि आपके सभी रिलीजन, जो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डिफरेंट रिलीजन है, तो सभी लोग मिलजुल कर यहाँ पर रह सकते हैं। इसके अलावा फिर हम जो नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट वो है एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद रखना ज़रूरी है, जैसे कि समाहर्ता है, तो ये आपका इंचार्ज ऑफ असेसमेंट एक चीफ ऑफिसर होता था जो पॉलिसीज़ या सर्वेस किया करता था। उसके अलावा जो सेकंड ऑफिस है वो है सन्निधाता, ये ट्रेजरी के कस्टोडियन होते थे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस के नाम यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि भागा, ये क्या होता था, आपका प्रोड्यूस का 1/4 या फिर 1/6 पार्ट आप एज अ टैक्स पे करते थे। बलि एक टैक्स का नाम है जो कि पीजेंट्स पे किया करते थे। इसके अलावा आपका शुल्क है, परवेसिया है, वर्तानी है, परवम्स है, परिगा है और पराक्रिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स हैं जो आप याद रख सकते हैं और इनका मीनिंग यहाँ पर। इसके अलावा आप जो टैक्स पे करते थे वो आप कैश में भी, जो उस टाइम पे लोग थे कैश में भी पे कर सकते थे और काइन में भी पे कर सकते थे। ठीक है। कैश को बोलते थे हिरण्या और काइन को बोलते थे प्रतिकारा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एक टर्म आपको यहाँ पे याद रखनी है वो है फोर्स लेबर, उसे कहा जाता था विष्टि। ठीक है। यानी आप यहाँ पे देखेंगे तो स्लेवरी भी प्रेवलेंट थी इस टाइम पर। इसके अलावा सिविल सर्वेंट्स है ना, सिविल सर्वेंट्स क्योंकि एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसको चलाने के लिए सिविल सर्वेंट्स यहाँ पर हुआ करते थे। उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ विलेजेस यहाँ पे मेंशन है, जो है परिहर का विलेज, ये वो विलेज होते थे जिनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, नहीं इनको टैक्स से एग्जेम्प्ट रखा गया था। अयोध्या विलेज, ये वो विलेज होते थे जो राजा को सोल्जर्स प्रोवाइड करते थे। ठीक है। उसके अलावा कूपिया विलेजेस यहाँ पे होते थे जो कि ग्रेन्स, कैटल, गोल्ड इन सभी चीज़ों को प्रोवाइड किया करते थे। अब ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की बात करें तो देखिए सबसे ऊपर होते थे आपके राजा, और उनको असिस्ट करने के लिए एक मंत्री होते थे, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आप कह सकते हैं। उसके अलावा पुरोहित यहाँ पर होते थे जो उनको रिलीजियस मैटर पे गाइड किया करते थे। सेनापति होते थे। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है तो किंग यहाँ पर सुप्रीम अथॉरिटी हुआ करते थे। उसके अलावा उनको असिस्ट करने के लिए मंत्री हैं, पुरोहित हैं, सेनापति हैं और युवराज हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ अष्टधक्ष्यास, ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसेस है जो यहाँ पे मेंशन है, तो इनको भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए जैसे कि हमने पहले देखा था कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन यहाँ पे होता है, उसी तरह से डिफरेंट जो इंडो ग्रीक रूलर अब आते हैं वो भी आकर इंडिया को इन्वेड करते हैं, जिनमें आपके जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं वो हैं आपके डेमेट्रस II। ठीक है।
ये एक इंडो ग्रीक किंग थे और जब ये इंडिया आए तो ये बायलिंगुअल स्क्वायर कॉइन्स को इंडिया में लेके आए। सेकंड जो रूलर हैं आपके वो है मिनेंडर। देखिए ये यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रूलर है। क्यों? क्योंकि मिलिंद पन्हो बुक में भी एक जो मिलिंद पन्हो एक बुक लिखी गई है जिसमें मिनेंडर और जो नागसेना है उनके बीच में एक कॉन्वर्सेशन लिखी गई है, जिसमें जो नागसेना होते हैं मिनेंडर को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जो मिनेंडर थी उनकी जो कैपिटल है वो है शकाला यहाँ पर। ठीक है, थर्ड जो रूलर हैं आपके एंटीसिडेस। ये क्या है? ये जो एम्बेसडर आते हैं, एम्बेसडर होते हैं, एम्बेसडर सेंट बाय हेलियोडोरस। किनके कोर्ट में आते हैं? ये आपके भागभद्रा जो आपके सुंगा किंग हैं उनके कोर्ट में आते हैं। और जब ये इंडिया आते हैं तो ये वैष्णविज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, वैष्णविज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं? यहाँ पे एक गरुड़ पिलर भी इरेक्ट करते हैं, यानी आर्ट एंड कल्चर को यहाँ पे प्रमोट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट डायनेस्टी है वो है आपके शाकाज इंडिया में आ रहे हैं। इनकी टोटल 5 ब्रांचेस थी, एक अफ़गानिस्तान में, एक पंजाब में, मथुरा, वेस्टर्न इंडिया और अपर डेक्कन में। जो कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं वो हैं आपके मोगा। ठीक है, जो फर्स्ट रूलर थे एजीज। एजीज यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आते हैं वो है आपका विक्रम संवात। ठीक है, विक्रम संवात एक एरा है जो इनके टाइम पे शुरू हो रहा है, ये आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट रूलर है वो है आपके रुद्रदमन वन। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये शाह का खत्रप, ये आपके गवर्न करते हैं सिंध, गुजरात और मालवा के रीजन को। इसके साथ ही जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन यहाँ पे जो मेंशन करते हैं उसमें ये रिपेयर कराते हैं आपके सुदर्शना लेक को। ठीक है, और ये सातवाहनाओं के साथ भी इनकी एक वॉर हुई थी जिसमें सातवाहनाओं को डिफीट कर देते हैं। फिर आता है आपका कुशाना एम्पायर। अब देखिए कुशाना एम्पायर जब इंडिया में आता है तो इनके जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है वो है आपके कुजाला कडफिसेस। कुजाला कडफिसेस यहाँ पे कॉपर कॉइन्स को प्रिंट कराते हैं। वीमा कडफिसेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गोल्ड कॉइन को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, और इनका जो एम्पायर है वो एक्सटेंडेड है मथुरा तक, यानी अफगानिस्तान से लेके मथुरा तक इनका एम्पायर एक्सटेंडेड था। यहाँ पे इनकी जो कैपिटल थी वो थी पेशावर और मथुरा। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो है आपके कनिष्का। कनिष्का इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने आर्ट एंड कल्चर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। अगर आप देखेंगे तो कनिष्का खुद को देवपुत्रा भी कहा करते थे। ठीक है, इसके साथ ही साथ इन्होंने शाका एरा कैलेंडर यहाँ पे शुरू किया था। इन्होंने रब तक इंस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मेंशन है कि कनिष्का ने क्या क्या चीज़ें की हैं। ठीक है, जो कहाँ पे मिलती है हमको अफ़गानिस्तान में। साथ ही साथ 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इनके टाइम पर हो रही है जिसमें महायान और हीनयान बुद्धिज़्म 2 सेक्ट में टूट जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो इन्होंने जाइंट स्तूपा यहाँ पे बिल्ड करवाए थे, एक है आपकी सज्जी की ढेरी जो पेशावर में है और एक कनिका चोरतन जो आपकी जास्कर वैली जम्मू कश्मीर में है। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है वो हैं आपके अश्वघोषा, जिन्होंने लिखी है बुद्धा चरिता, यानी बुद्धा की लाइफ के ऊपर यहाँ पे इन्होंने किताब लिखी है। अदर जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं आपके यहाँ पे वो है नागार्जुना, वसुमित्रा और अगिसिलस। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जिनको आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप हमारा जो मौर्यन एम्पायर है वो कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्री पीडीएफ